आजादी के जंजीर को तोड़ने के लिए एक दिन एक प्रांत होकर कटिबद्ध हो जाइए, क्योंकि भारत अब गुलाम नहीं रह सकता। ये जो शब्द है ये बहुत खतरनाक आदमी का शब्द है, और ऐसे शब्दों को खतरनाक लोग ही, जिनके अंदर मृत्यु का भय ना हो, ऐसे लोग ही बोल सकते हैं। जी हां, आज जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि आज नेताजी और हिटलर की मुलाकात की बातें करने वाले हम। देखो, मैं जो थ्योरी चला रहा हूं कि बायोग्राफिया कवर कर रहा हूं लोगों के, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, अभी कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज मेरे दिमाग में ये आया, क्यों ना ऐसे टॉपिक को रखा जाए जिसे आप लोग नहीं समझते हैं। बस आप लोग का जीवन उसी में रहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, या जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया सुभाष चंद्र बोस, यही था। लेकिन कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जिसे आपको जानना चाहिए अगर आप भारत में निवास करते हैं तो, अगर आप एक जीते जागते शिक्षित इंसान हैं तो आज हम चर्चा करेंगे कि जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले तो उस दौरान कौन सी घटना हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज उस शख्स के कहानी की। मैं सुभाष चंद्र बोस पर एक सेपरेट लेक्चर तैयार करूंगा, इनके जीवन, जन्म से लेके इनके मृत्यु तक क्या घटना हुई, कैसे इन्होंने नौकरी छोड़ी सिविल सर्विस की, इस प्रकार इसके बाद कैसे कांग्रेस ज्वाइन किया, इसके बाद गांधी जी के सबसे करीबी हुए, फिर इसके बाद गांधी जी से दूरियां बढ़ गई, कैसे इनकी मृत्यु हुई, कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ, ये तो सेपरेट लेक्चर होगा। लेकिन हमारा टाइटल है कि जब नेताजी हिटलर से मिले थे, वो हिटलर एक शख्स जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है, एक शख्स जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है, और एक शख्स जो कि आजादी का मतवाला है, जिसे आजादी चाहिए, किसी हर हाल में चाहिए आजादी चाहिए। ठीक है ना। इन दोनों लोगों, जब दो शक्तियां, बड़ी शक्तियां मिलती हैं, ठीक है ना, तो उस समय क्या घटना होती है, कौन मतलब कि नॉर्मल होता है, कौन तेज होता है, उसकी बात हम करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल प्रेसिडेंसी में कटक क्षेत्र में पैदा हुए थे। कटक वही जहां पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, उड़ीसा। इसके बाद परिवार बड़ा संपन्न था, पिताजी वकील थे, सोचते थे ये भी अच्छा काम करे, लेकिन पता न क्यों क्या इनके दिमाग में था कि इतना संपत्ति छोड़कर, एक ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर इन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और कहते थे कि भारत को आजाद करके ही रहेंगे, अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और इनकी पॉलिसी बड़ी खतरनाक थी, बड़े उदंड किस्म के थे। पिताजी इनको भेज दिए कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए, पैसे परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे, और 6 महीना में इन्होंने टॉप कर दिया सिविल सर्विस को, 6 महीना में। और उसी दौरान आप देखेंगे भारत में आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी नए नए मार्केट में आए थे और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। इन्होंने नौकरी छोड़कर सिविल सर्विस की और असहयोग आंदोलन को, ठीक है ना, ज्वाइन कर लिया। इसके बाद कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारधारा से इनकी विचारधारा मिलती ना थी, जबकि गांधी जी इनको देशभक्तों का देशभक्त कहते थे। कई बार प्रश्न ये पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा है, तो गांधी जी ने कहा है, इन्हें भारत का जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता था। सोचो क्या गजब का इनका एक पर्सनालिटी रहा होगा, व्यक्तित्व रहा होगा, कि भारत का जॉर्ज वाशिंगटन साहब। इतिहास जब हम पढ़ते हैं और हम जब पढ़ाते हैं इतिहास, तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में, लेकिन इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे आप अगर परीक्षार्थी हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको जानना चाहिए। इनके मौत की घटनाएं आज तक नहीं सुलझ पाई। लोग कहते थे मरने के बाद ये गुमनामी बाबा की तरह जिंदा थे। इसके बाद ताशकंद समझौता जब हुआ उसमें भी थे, कई बार फोटो लीक होता है। खैर, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए थे, इधर ये और उधर हिटलर। 1940 में हिटलर ब्रिटेन के ऊपर बमबारी कर रहा था, उसी दौरान इनको कैद कर लिया जाता है और जेल में रखा गया। जेल में
इन्होंने अपने कैद के विरोध में अनशन शुरू कर दिया। जब इनका स्वास्थ्य गिरने लगा तो अंग्रेजों ने इन्हें इनके घर भेज दिया और वहां से ये निकल पड़े। किसी तरह निकल के ये हिटलर के पास पहुंचे, और हिटलर सर कौन नहीं जानता इसके विषय में, है ना। इसे फ्यूरर भी कहा जाता है, और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है मीन कैंप। मीन कैंप कई बार प्रश्न पूछ लेता है, मीन कैंप किसकी रचना है? बंदी मतलब कि ये जेल में लिखा था हिटलर, और हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी है, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने बापू को यानी महात्मा गांधी को बापू कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। ये मिलते हैं, जब मिलते हैं जर्मनी पहुंच गए, और इनका मोटिव ये था कि किसी भी तरह अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है और अंग्रेजों की गुलामी हमें नहीं करना है। एकदम जबरदस्त थे, और इनके चाहने वाले इतने ज्यादा थे कि कहीं ना कहीं इनके चाहत के आगे नेहरू और गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी वो फीकी पड़ गई। और कहीं ना कहीं साहब इनके मरने का सबसे बड़ा कारण यही है। अभी सरकार इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मना रही है सरकार, बहुत अच्छी बात है, जब से जगो तभी से सवेरा। लेकिन ऐसे लोग हमारे आइडियल होने चाहिए, जिनकी विचारधारा, जज्बा, जुनून, लड़ने की शक्ति, निडर, मेहनत करने की शक्ति, ऐसे लोग आइकन होने चाहिए। थोड़ा सा ये ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ के चक्कर में ना पड़ो, और लड़कियों से मैं बोलूंगा कि ये कैटरीना और आलिया के चक्कर में ना पड़े, ऐसे लोगों को आइकन बनाया जाए। इनका भी उद्देश्य था अंग्रेज मुक्त भारत। और हिटलर को कौन नहीं जानता, इसका तो सबसे बड़े दुश्मन यहूदी थे, कटवाता था साहब गाजर मूली की तरफ, बड़ा खतरनाक आदमी था, खूब सोला के काटता था साला, 1-1 करोड़ लोगों को ऐसे काट देता था, बड़ा खतरनाक आदमी था। और दोनों खतरनाक मिल रहे हैं। जब हिटलर से मिलने पहुंचे तो हिटलर पहली बार अपने हमशक्ल को भेजता है मिलने के लिए। जब वो आया तो नेहरू से सुभाष जी से हाथ मिलाता है। सुभाष जी हाथ पकड़ के बोले, सर आप जाइए अपने मालिक को भेजिए, हिटलर को भेजिए, हमें हिटलर से मिलना है। बोले हमें हिटलर, बोले अरे सर नहीं। फिर दूसरी बार हिटलर फिर अपने हमशक्ल को भेजता है, क्योंकि हिटलर बड़ा हमशक्ल रखता था, क्योंकि उसे मरने का बड़ा डर था, जो कि दुनिया को मारता था लेकिन उसे भी मृत्यु से डर था। यह सत्य है कि लोगों को मृत्यु से डर लगता है। दूसरी बार फिर हमशक्ल को भेजा, फिर उसने बोला कि हाय हाय हम हिटलर। सुभाष जी ने बोला कि अरे साहब उसको भेजो जो मेन आइटम है, तुम कहां गरीब गरीब लोग आ रहे हो हमसे मिलने। इसके बाद हिटलर आया तो जब हिटलर आया तो हाथ में दस्ताना पहुंचा था। तब हिटलर को देख के ये पहचान गए। इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोगों की क्वालिटी को पहचान जाते थे। और इन्होंने हिटलर की तरफ हाथ आगे किया। जब हिटलर ने हाथ आगे किया तो ये हाथ में दस्ताना पहने थे। इन्होंने हिटलर से कहा कि मैं नहीं चाहता कि दो दोस्ती के आड़ में कोई दीवार बने, अर्थात दस्ताना निकाल दो। हिटलर इनकी सोच, इनकी समझदारी को देख के इनका कायल हो गया और इन्हें नेताजी कहा। ये भारत में चाहते थे कि अंग्रेज मुक्त हो जाए, और हिटलर अंग्रेजों को खूब कूट कूट के ठोकता था। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने फ्रांस को 4 घंटे में जीत गया, इतना तेज था साहब। और अंग्रेजों को खोजते खोजते म्यांमार तक जापान और हिटलर की सेना आ चुकी थी, अंग्रेजों को खोजते खोजते। शायद वहां पे हमें लगता है कि हिटलर से बात ना बनी, लेकिन हिटलर इनका कायल जरूर हो गया था। और जब बात ना बनी तो फिर से सिंगापुर पहुंचे, सिंगापुर के माध्यम से जापान पहुंचे। सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जापान में इन्होंने जो ब्रिटिश इंडियन यानी जो पहले भारतीय लोग जो सेना में, ब्रिटिश सेना में काम करते थे, उन्हें जापान ने कब्जा कर लिया था, उन्हें बंदी बना लिया था, उनको छुड़ाया, फिर उन्हें इंडियन जो आजाद हिंद फौज थी उसमें शामिल किया। और लास्ट में आप देखेंगे कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में ताइवान में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु आज भी विवाद बनी है कि मरे कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि रसिया की चाल थी, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की चाल थी, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी नेहरू और गांधी के आगे बहुत आगे चली गई थी। अगर सच में अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो मुझे लगता है कि भारत का परिदृश्य और राजनीतिक ढांचा कुछ अलग ही होता, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होते तो। बहुत सी ऐसी पहेलियां हैं, जैसे ताशकंद समझौता के बाद लाल बहादुर शास्त्री का मरना। तो मेरे मतलब यह था कि जब दो महान शक्तियां मिली तो किस प्रकार से एटीट्यूड से मुलाकात हुआ।
तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। वैसे हिटलर सुभाष चंद्र बोस से कई बार प्रश्न पूछ लेता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना, ठीक है ना। इसके बाद त्रिपुरा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, त्रिपुरी का अध्यक्षता कौन किया था, ठीक है ना। इसके बाद जय हिंद का नारा कौन दिया था, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है तो खैर एग्जामिनर की बात है। लेकिन जब दो शक्तियां मिली तो क्या एटीट्यूड था, ये समझने का मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।